और अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। दरअसल तालिबानी घूंघट ये समाज का कैसा ताना बाना है जिसमें लड़की को पहली बार देखने घर के बुजुर्ग जाते हैं, लड़की को अच्छे से देख कर आते हैं, उसके नैन नक्शे देखते हैं और जैसे ही शादी करके लड़की ससुराल आती है कहा जाता है कि उन्हीं बुजुर्गों से घूंघट किया जाए जिन्होंने आपको देखकर कई बार देखकर पसंद किया है और यह तय किया था कि आप सुंदर हैं, संस्कारी हैं, घरेलू हैं, तो फिर घूंघट ना करना असंस्कारी कैसे हो सकता है? घूंघट ना करना अपमान कैसे हो सकता है? और क्या कोई महिला घूंघट ना करे तो यह इतना बड़ा अपराध है कि उसको पीटा जाए, यातनाएं दी जाए? और पत्नी के घूंघट ना करने पर क्या कोई पुरुष इतना बेकाबू हो सकता है कि वो अपने 3 साल की बच्ची को जमीन पर पटक कर जान से मार दे? अलवर में ऐसा ही हुआ जब पत्नी के घूंघट ना करने पर पति ने अपने 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी। हद देखिए, परिवार ने मिलकर 3 साल की बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। सवाल यह भी क्या सच में गुस्सा घूंघट को लेकर था या फिर इस परिवार को लड़की ही नहीं चाहिए थी और इसलिए घूंघट की आड़ में बच्ची की हत्या कर दी गई? सवाल उस सोच पर भी है जिसमें एक सास जो खुद महिला है, हर दर्द को समझती है, वो बहू का साथ नहीं देती, बेटे को यह नहीं समझाती कि घूंघट करना ना करना कोई अपराध नहीं है, बेटे को यह नहीं समझाती कि अगर बेटी नहीं होती तो मां भी नहीं होती और ना ही तू होता। कहा तो यह भी जा रहा है कि दहेज के लिए भी लड़की को परेशान किया जा रहा था। आज बात इसी मुद्दे पर कि यह सोच कितनी महिलाओं के अधिकारों को छीनेगी, कितनी बेटियों की जान लेगी। दरअसल ये सिर्फ एक घटना नहीं है, दुर्घटना तो बिल्कुल नहीं है, ये एक सोच है जो खतरनाक है, क्योंकि इस सोच में ना तो महिला के अधिकारों का कोई मोल और ना ही पुरुष प्रधान सोच में लड़की का जन्म लेना गर्व करने वाला पल है। ये वो सोच है जिसमें दहेज सर्वोपरि है। मेरे लिए खबर उस घर से जुड़ी है, हर उस घर से जुड़ी है जहां इनमें से कोई भी एक घटना होती है और महिलाओं को दोष दिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये सोच कैसे दिमाग को संकीर्ण कर हत्या करने तक को सही ठहराने लगती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता संगीता गर्ग जी, सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी पारिक जी, सामाजिक कार्यकर्ता महक परवीन जी। संगीता गर्ग जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री वैसे भी कह चुके हैं कि अलवर में क्या हो रहा है कि वहां अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये इस तरीके का अपराध है जो महिलाओं के अस्तित्व पर, बेटी होने पर, दहेज जैसी कुप्रथा को आगे बढ़ाने की तरफ संकेत देते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे कुछ कर लीजिए। इस परिवार के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, किसी भी औरत के लिए लज्जा उसका गहना होती है, लेकिन अगर वो गहना ही कान काटने लगे तो उस गहने को उतार फेंकना ही सबसे उचित है। और मैं तो आज के दौर की नहीं, मैं बहुत पहले की बात करूँ कि किसी भी धर्म और संप्रदाय में अगर कोई कुरीति व्याप्त है तो उस कुरीति को खत्म कर देना ही समझदारी है। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी ये कहा, घूंघट मुक्त राजस्थान की बात कही। उन्होंने कहा कि सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, क्यों ये आज के दौर में भी क्यों इन चीज़ों को दोहराया जा रहा है? क्यों नहीं महिला जब चुनाव लड़ती है तो उसको चुनाव तो लड़वा लिया जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद में उसका पति उसका प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि वो घूंघट की आड़ में है। जब तक इस घूंघट की आड़ को हटाएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि महिला अपने अधिकारों के प्रति, अपने संस्कारों के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं है जी। यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से एक महिला को घूंघट ना लगाने की वजह से उसकी बच्ची, एक माँ से अपनी बच्ची, माँ से उसकी बच्ची को छीन लिया गया। मुझे लगता है कि पिता का निर्मम जो हृदय था, किस तरीके से उन्होंने हत्या करी, ये हम सबके सामने। तो मैं तो कहूँगी राजा राम मोहन राय जी ने भी पर्दा प्रथा का विरोध किया और आज हम सब 3 महिलाएं यहाँ बैठी हैं। मुझे लगता कि कोई भी महिला इसके लिए सहमत होगी जी। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहती हूँ कि सहमत नहीं होना और चीजों को बदल देना जी, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, हम शालिनी पारिक जी, हम 21वीं सदी में सबके लिए घटना है, लेकिन इसमें मेरे लिए कई संकेत हैं, क्योंकि एक बच्ची को, 3 साल की बेटी को इस तरीके से फेंक देना कि उसकी मौत हो जाए, मुझे दूर दूर तक ऐसा नहीं नजर नहीं आता कि वो इस बेटी को चाहते थे। लड़का होता तो शायद ऐसा नहीं होता। ये उस सोच की तरफ भी रिफ्लेक्ट करता है, ये उस सोच की तरफ भी रिफ्लेक्ट करता है कि जब लड़का शादी में मोटरसाइकिल लेकर आता है तो पूरा परिवार नाराज हो जाता है, कहा जाता है कि गाड़ी लेकर आइए। और ये 3 साल की बेटी जिसकी हत्या की गई,
इसी के कुआ पूजन पर क्विड गाड़ दी जाती है, कार दी जाती है और उसके बाद ये हत्या होती है। देखिए सोलंकी जी, जो ये आप कह रहे हो तालिबानी घूंघट हो या ना हो, ये हर घर की अपनी मर्यादा है और हर घर के अपने दायरे हैं। किसी ने घूंघट निकाला इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ बोल नहीं सकती या उसकी कोई राय नहीं लेगा। घूंघट को इस सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ये तो जैसे आपने दूसरी बात ये कही कि लड़की हुई इसके लिए ऐसा हुआ, ये बात ज्यादा सही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, परिवार से जुड़ा मामला है। लेकिन अगर वही परिवार नहीं जबरन ये कहे कि नहीं घूंघट करना ही और उसके लिए यातनाएं दी जाए, प्रताड़ना दी जाए, मारपीट की जाए, ये कहां तक सही में? इस न्यूज को अच्छी तरह पढ़ा जाए, इसके बारे में जानकारी हो, तो डे 1 से वो लड़की के ऊपर ससुराल वाले अत्याचार कर रहे थे। ये दहेज का मामला था। दूसरी बात, ये जब पहली लड़की हुई, पहली वाली बच्ची है वो 6 साल की है, ये दूसरी बच्ची हुई और लड़की के माँ बापों ने ये पुलिस स्टेशन में कहा है कि हमेशा ही बच्ची के ऊपर, यानी जो महिला हैं उनके ऊपर हमेशा ही अत्याचार हुए हैं और ये अत्याचार इसलिए हुए कि दहेज नहीं लाई। अब ये क्या है, दहेज न लाने को घूंघट के साथ और ऐड कर दिया है। घूंघट करना न करना, घूंघट एक कुप्रथा है, पर ये कब है जब आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि हमें घूंघट में रख दिया है, हमारे विचार नहीं। हमारा संविधान कहता है कि हम सब इक्वल हैं, हम कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ पे राय ही नहीं पूछी गई, डे 1 से उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तभी वॉकआउट कर देना चाहिए था। जब पहला बच्चा हुआ तब क्विड कार क्यों दी? नहीं देनी चाहिए थी। क्राइम कोई भी करे, चाहे वो पुरुष करे महिला करे, कोई सी भी जाति में क्राइम हो, क्राइम को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन ये लड़का तो फरार है। सिर्फ उस लड़के को जिम्मेदार मान रहे हैं, वो लड़के को और ये मानसिकता को, ये जो मानसिकता है, ये क्राइम क्यों हुआ है, ये क्यों को मैं जिम्मेदार मानती हूँ। ये हो गया, ये तो हो गया, नेक्स्ट टाइम वापस एक शो होगा एक नए क्राइम के बारे में। ये क्राइम को रोकना चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा है, चाहे वो परिवार की ही जो महिला हैं, जो सास कहलाती हैं, जो ननद कहलाती हैं, जो जेठानी कहलाती हैं, अगर वो चीजों को सही तरीके से आगे रखें और पक्ष ले, तो शायद इस तरीके की घटना ही ना हो। देखिए, सबके लिए पनिशमेंट एक ही होना चाहिए, कानून कायदा सबके लिए एक होना चाहिए। ये तो हमारा प्रशासन गलत जा रहा है कि वो लड़का फरार है, अभी तक हम उसको ढूंढ नहीं पाए। सबसे वो लड़की यानी जो कन्या है वो खुद गई है पुलिस स्टेशन में। मैं तो उनका सम्मान करना चाहूंगी कि उनकी सोच कितनी सही थी। देखिए, ये एक चीज को ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया है और उसको कह रहे हैं घूंघट के बारे में। हर घर की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो घर में बैठ के ही सुलझनी चाहिए। कोई राजपूती पोशाक पहन के अगर सर ढकता है तो क्या वो गलत है? नहीं, दैट इज देयर लिविंग, उनकी लिविंग है। अगर वो अपनी राय तो दे सकते हैं, खुशी से कुछ भी कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर अपनी खुशी से जो इंसान जैसा रहना चाहता है, जो खाना चाहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं। पर बच्ची को गोद से लेना, उसको पटक दे के मार डालना और कंटिन्यूसली दहेज के लिए उसके ऊपर इतने अत्याचार करना, ये गलत है। तो वो तो लड़की के माँ बाप को भी महक परवीन जी हमारे साथ हैं। महक परवीन जी, देखिए, 2 चीजें हैं, एक तरफ घूंघट और दूसरी तरफ बुर्का। दोनों को एक तरीके से देखा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने की कोशिश की जाती है। जो स्वेच्छा से करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए, लेकिन जिन पर दबाव बनाकर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तालिबान से इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि वहां जो घूंघट में नहीं उनको गोलियां मार दी जा रही हैं, यहां बच्ची को मार दिया जा रहा है। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी, चाहे घूंघट हो या हिजाब हो, अगर कोई सी भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो अजाब बन जाती है। एक बच्ची को हम सडनली लेके उसको एकदम फेंक देते ताकि किस लिए कि उसकी माँ ने घूंघट नहीं लिया था, वो केना नहीं मारी थी। हालांकि ये बात तो बहुत सारी लंबी, जैसे कि मेरी बहन ने बताया है कि दहेज को लेके भी थी, पहली बेटी हुई उसको लेके भी थी, मगर उसका माइंड जो घूम रहा था वो इन सब चीज़ का लेके उसका यही कहना था कि मैं इस चीज़ को हद से ज़्यादा ले चलूँ, बच्ची को फेंकना। और समाज के, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, घूंघट तो सब जगह है, मगर एक घूंघट की एक लिमिट होती है, उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा तो वो एक कुरीति का वो कहलाएगा। हर चीज़ में हद से ज़्यादा औरतों को सब ये कहना है कि तुम घूंघट लो, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो ये कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है संगीता गर्ग जी, देखिए, क्योंकि टीमें गठित की गई हैं, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2 या 3 टीमें वहां गठित कर दी गई हैं ताकि उसको पकड़ा जाए जो आरोपी है। वो पकड़ा गया, लेकिन वीरेंद्र जी पकड़ा गया है। वो ये कब पकड़ा गया? मैं जैसा मुझे जानकारी है
कि वो पकड़ लिया क्योंकि गया मैंने है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन ली, तब तक वो पकड़ा नहीं गया था। आपके टीमें यकीनन गठित की गई हैं, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। सवाल यह मैम कि क्या यहाँ पर महिला को भी आप काफी हद तक जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अगर वो लगातार प्रताड़ित हो रही थी उस घर में, इससे पहले भी केस हुआ, दहेज का केस हुआ, प्रताड़नाओं का केस हुआ, तो क्या कदम उठाने में देरी होगी और इस वजह से एक बच्ची की जान चली गई? ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। वीरेंद्र जी, जैसा मैंने पहले कहा कि लाज और शर्म ये हमारे भारतीय संस्कारों की एक वो मान लिया जाता है कि भारतीय संस्कार में लज्जा और शर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कुरीति बन जाए, जिस तरीके से सती प्रथा हमारे देश में से हटाई गई बिकॉज ऑफ कि वो कुरीति बन गई थी, इसी तरीके से अगर पर्दा प्रथा भी अगर कुरीति के रूप में परिवर्तित होती है तो निश्चित रूप से उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि भाई वो दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और उन्होंने उसको पर्दा प्रथा से जोड़ दिया, लेकिन साथ ही साथ आप कह रहे हो कि महिला को शुरू से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो निश्चित रूप से जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है वो आज भी महिलाओं पर हावी है। तो महिलाओं को अपने अधिकार या कानूनी जानकारी उसका अभाव है कि महिला को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं मेरे साथ जो घरेलू हिंसा हो रही है उसका मैं किस तरीके से विरोध करूं। अगर वो पढ़ी लिखी महिला होती तो मुझे लगता है कि कानूनी रूप से जानकारी लेकर वो उन चीज़ों के खिलाफ उठ खड़ी होती। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मुझे देखने को मिलता है जब हम ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, जिसको मैं इसलिए कॉम्प्रोमाइज शब्द बोल रही हूँ कि अपनी शादी को बचाए रखने के लिए, अपने परिवार को बचाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ये कॉम्प्रोमाइज कुछ हद तक अच्छी बात है कि क्योंकि अदरवाइज तो जो परिवार का विघटन है वो आपको हर दिन देखने को मिलेगा अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज अगर सही चीजों के लिए हो तो समझ में आता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं यही थप्पड़ मार रहा है, लगातार यातनाएं दे रहा है, इसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज करना? मैं बिल्कुल, देखिए वो चीजें बढ़ती जाएंगी। यही कहा कि अगर परिवार का विघटन रोकने के लिए महिला कॉम्प्रोमाइज करती है, कुछ सीमित कॉम्प्रोमाइज करती है, दैट इज गुड। बट अगर वो हर दिन कॉम्प्रोमाइज कर रही है और अति कॉम्प्रोमाइज में परिवर्तित हो रहा है तो उसको अन्याय सहना नहीं चाहिए। उसको शालिनी पारीक जी, आपको लगता है कि ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था? क्योंकि मेरी नजर में तो वो परिवार भी गलत जो लड़की का है, मोटरसाइकिल दी, गाड़ी के लिए परेशान करने लगे, इस डिजायर को भी पूरा किया गया, गाड़ी उसको दे दी गई। एक आदमी जो सोच से ही विकृत है, आप उसको कितना ही दे लीजिए उसका नहीं बढ़ने वाला। एक बार एक मांग स्टार्ट होती है तो ये वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती, ये खत्म आपको पहले दिन ही करनी पड़ेगी। दूसरी बात, शादी में, विवाह में या किसी भी रिलेशनशिप के अंदर एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंसान को उस हद तक नहीं जाना चाहिए जहां पानी सर के बाहर निकल जाए। पहले दिन से ही घर वालों को डिसाइड करना चाहिए कि हमारे घर की क्या प्रथा है, हमारे घर के क्या कायदे कानून हैं, हमारे घर में कैसे रहना चाहिए। अगर ये सब मिल बैठ के ये डिसाइड करें और इसके ऊपर चलें तो मुझे नहीं लगता कि किसी घर की कोई परेशानी उस घर से बाहर आएगी। देखिए, परेशानी किसी घर में किसी के कारण भी हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि शादी से पहले ही तय कर लेना चाहिए शादी के बाद रहेंगी या नहीं रहेंगी? नहीं, घूंघट में भी नहीं, ये तो पता ही होता है, ये तो पता ही होता है हम किस घर में जा रहे हैं। जैसा लड़का लड़की सुमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन जी, इस खबर पर बात करते वक्त मैं समझ नहीं पा रहा कि किस एंगल से बात करूं। घूंघट पर बात करूं, दहेज पर बात करूं, एक बच्ची सिर्फ लड़का नहीं है उसको मार दिया गया इस पर बात करूं, या फिर एक पुरुष इतना विकृत हो चला है कि वो बार बार अपनी धर्म पत्नी पर हाथ उठाता है, यातनाएं देता है, मैं इस पर बात करूं? मैम, विजेंद्र, मैं आपकी दर्द की स्थिति को समझ सकती हूँ और आपका ही दर्द नहीं है, हम सब सारे लोग जो इस समाज में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं उसके दर्द को, उसके दंश को झेल रहे हैं। इस चीज़ का दर्द अच्छे लोगों को महसूस होगा, लेकिन समाज, सोसाइटी जिसको हम लोग कहते हैं, परिवार हो या समाज हो या सोसाइटी हो, ये कहाँ जा रहा है, ये हम सबको बहुत आई ओपनिंग वाले स्टेज में आ गए हैं कि आज भी यदि हम कहते हैं कि 21वीं सदी की ओर हम बढ़ चले हैं और हम सबसे उन्नत समय से गुजर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति हो जाती है वहाँ जब ऐसी घटनाएं सामने आती है कि एक पति दहेज के चक्कर में पत्नी की हत्या कर देता है, एक पति किसी महिला के घूंघट के विषय को लेके उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, उससे बढ़ते हैं तो चरित्र पे आते हैं। माने महिलाएं आज भी उसी स्थिति में जी रही हैं विजेंद्र, जो यदि हम पौराणिक की ओर बढ़ते हैं, पुराने काल की बात करते हैं, दास्ता युग की बात करते हैं, आज भी महिलाओं की वही स्थिति है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। हम बहुत
बहुत उन्नत हो गए, कानून हमारा बहुत सक्षम हो गया, देश बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन परिस्थितियों से महिलाओं को निजात मिली है। आज हवाई जहाज से लेकर ज़मीन के अंदर तक महिलाएं अपने कौशल का परिचय दे रही हैं, परंतु इस फील्ड में जहां हम घरेलू व्यवस्था कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, वैवाहिक व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था में अभी भी ऐसी अव्यवस्था है। मैं जानना चाह रहा हूं, मैं जिम्मेदार किसको ठहराऊं? हो सकता है कि मेरा नजरिया गलत हो, आप उसको सही कीजिएगा। एक लड़की जब शादी ब्याह करके आती है तो उसकी सास, ननद, देवरानी कहते हैं इससे घूंघट कीजिए, इससे घूंघट कीजिए, इसके पैर छुइए। फिर क्वेश्चन होता है तू साथ लेकर के आई है। फिर क्वेश्चन होता है कि तूने बेटी को ही जन्म दे दिया है, लड़का नहीं दिया है। मैं किसको जिम्मेदार मानूं इसके लिए? देखिए विजेंद्र जी, ये सीधे तौर पे ये समाज का टैबू है, और इस टैबू को ख़त्म करने के लिए अपन कहते थे कि पहले शिक्षा लाओ, शिक्षित करो, लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। शिक्षित परिवारों में भी ये घटनाएं होती गई। जब तक हम पूरी तरह से समाज में क्रांति नहीं आएगी, विचारधाराओं में बदलाव नहीं आएगा, लड़का और लड़की को जो टेकन ग्रांटेड लेने की प्रवृत्ति है, ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पे हम समाज सब चर्चा करता रहेगा। एक दिन की डिबेट होगी, फिर समाप्त हो जाएगा और ये चलता रहेगा। ये पूरी तरह से लड़की को लड़की समझना पड़ेगा, तभी होगा। हमें एक मानव का दर्जा ही नहीं मिला है। मैं तो यही कहती हूँ कि एक मानव का दर्जा जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग एक वस्तु के दर्जे में हैं, और वस्तु जब तक रहेंगे तब तक हम लोग के साथ ऐसा ही होगा। ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। महक परवीन जी, आपको लगता है कि एक महिला के साथ जो भी एक घर के अंदर होता है, उसमें पुरुषों के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी उस घर की बुजुर्ग महिलाओं की होती है। अगर वो सही चीजों को सही तरीके से आगे पेश करें और वो उसको सही तरीके से अपने घरों के पुरुषों के सामने भी पेश करें, तो शायद ये समस्याएं ना आए। बेशक आपका ये कहना बिल्कुल सही है। एक महिला का काफ़ी योगदान होता है कि दिन भर की जो भी बात होती है वो पुरुषों के सामने रखें। जैसे कि दहेज को लेना, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, पसंद करते हैं, ये बिल्कुल एक इनका खुद का ही माइंड होता है। पहले सारी चीज़ें देखना, फिर उसी चीज़ को अपने घर में ला के करना कि ये दहेज कम लाई, अब इसने पहली बेटी जननी है, दूसरे में भी बेटा होना चाहिए ना कि बेटी होनी चाहिए, हम उसके साथ ये कर देंगे। वो सारी चीज़ें सुन के वो खुद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुखी होती रहती है। फिर बाद में उस पर ये चीज़ें लागू होती हैं कि कहीं बाहर जा रही है, घूंघट ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, ज़्यादा नीचे तो नहीं है, किससे बात करी, किससे। ये एक महिला ही खुद दूसरी महिलाओं को ज़्यादातर टॉर्चर करती है, और उसके साथ जो घर के पुरुष होते हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं। जैसे कि एक बच्ची को उसने फेंकने का जो है कि वो मर गई, 3 साल की बच्ची जो अलवर का है, तो कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार का इसमें हाथ है। एक तो दहेज को लेके, एक पहली बेटी को लेके, और दूसरा ये जो उनकी गंदी सोच थी ये घूंघट को लेके। क्या घूंघट में क्या कुछ होता नहीं है? क्या आज भी महिलाएं इतनी आगे हैं? क्या हमारे समाज में घूंघट नहीं होता? हिंदू समाज में घूंघट नहीं होता? सब जगह होता है, मगर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। ठीक है मैम, मेरे पास वक्त की कमी है। शालिनी पारिक जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। मैम, कहा जाता है कि आपराधिक सोच को अगर खत्म कर दिया जाए तो अपराध खत्म हो जाए। यहाँ जिसने किया है उसको तो सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद भी वो आपराधिक सोच खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो तो घर के अंदर बुनी जा रही है। वही मैं कह रही थी, सोच बदलेगा तभी बदलेंगे हम सब। सोच बदलना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारे कर्म यानी जो हमारे एक्शंस है वो इम्पॉर्टेंट है, बट एक्शंस तभी अच्छे होंगे जब हमारी सोच अच्छी होगी। ये सोच डे 1 से, जिस दिन से हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है, जो घर वाले उससे भी इम्पॉर्टेंट मदर अपने बच्चे के ऊपर वो राइट वैल्यूज़, राइट मॉरल्स, राइट सोच बच्चे के अंदर डाल सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़का ना अत्याचार करेगा, लड़की अत्याचार सहन नहीं करेगी। अत्याचार करना और सहन करना उतना ही गलत है, और हर चीज की बातचीत से सुलझ सकती है। पहले बातचीत करो, समझो, एक दूसरे को परखो, उसके बाद में डिसीजन। जिनकी आंखों के ऊपर ये हो कि मुझे तो लड़का ही होना चाहिए, नहीं, जिनकी आंखों के ऊपर ये हो कि मुझे तो दहेज में गाड़ी चाहिए, ये जो सोच का काला पर्दा है, सोच का काला पर्दा है, इसे हटाना ही पड़ेगा। और ये धीरे धीरे आने वाली सुमन शर्मा जी, मैम आपने सही कहा कि ऐसी डिबेट होती रहेंगी, उसके बाद अलग मुद्दों पर चले जाएंगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है मैम कि अगर हर घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो पहले से वहां पर हैं, अगर वो थोड़ा सा कदम आगे उठा लें तो फिर इस तरीके की घटनाएं ना हो, चाहे वो घूंघट से जुड़ी हो, चाहे बच्ची के मरने से जुड़ी हो, चाहे दहेज से जुड़ी हो।
बिल्कुल सही कहा ब्रिजेन जी, और ये डिबेट भी जरूरी है। मैं आपको साधुवाद भी देती हूँ जी। कि आप ऐसे डिबेट रखते हो जिससे समाज में जागृति आती है। परंतु ये ठीक है कि बुजुर्ग महिलाओं को भी एक्सेप्ट करना। मैं उन नई लड़कियों को भी कहूंगी जो पत्नी बनती हैं या घर में जाती हैं, उनको भी बोलना चाहिए। अब समय ये नहीं है कि हमारे परिवार की मर्यादा है कि हमें घर की बात को बाहर नहीं ले जाना है, हम पे जो जुर्म हो रहे हैं उसको सहते रहना है। स्पीकअप करके एक हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था कि लड़कियां जब तक नहीं बोलेंगी तब तक आपको टेकन ग्रांटेड लेके लोग सताते रहेंगे। अगर आप आवाज़ उठाएंगी, समाज का भी सपोर्ट मिलेगा, परिवार से बाहर आवाज़ जाएगी तो दुनिया के लोग भी आपको साथ देने आएंगे और इस तरह के मसलों को हल भी मिलेगा और समाधान भी मिलेगा। इसलिए ब्रिजेंद्र, अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए, इतना सशक्त बनाइए कि वो बोलना सीख जाएं। केवल सशक्त अच्छे पोस्ट या अच्छे होल्ड करने से नहीं होगा। जब तक अंदर की जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसको नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तब तक बेटियों पे शुक्रिया मैम हमारे जुल्म होता साथ जुड़ने रहेगा। के लिए। संगीता जी, शालिनी जी और महक जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ